6 देशों के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी यह बड़ी खबर आ रही है। 6 देशों के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ईरान और इजराइल के बीच जो घमासान शुरू हो चुका है, इसको लेकर के और इसका असर देखने को भी मिला है। अभी लंदन के लिए जो फ्लाइट्स जा रही थी, उन सबको डाइवर्ट करना पड़ा है। भारत के लिए तो कई फ्लाइट्स को लौटाया भी गया है। ईरान और इजराइल के स्पेस बंद है, इराक का एयर स्पेस बंद है, और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस वक्त ईरान धमाकों से गूंज रहा है। जॉर्डन और इराक में भी एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, यानी एयर स्पेस इंडस्ट्री के लिए, भारत के लिए नुकसान होगा। साथ ही साथ सिंघल साहब, अगर बात की जाए, अगर दो बड़े देश भिड़ते हैं मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के, निश्चित तौर पर तेल की कीमतों में आग ऑलरेडी लग चुकी है। भारत के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत का सरकारी खजाना जो है, उस पर काफी डेंट लग सकता है। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो हमारे को बहुत सर हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि दरअसल इसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो रहा है। देश कहां पर एयर स्पेस बंद कर दिए गए। ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। यहां पर आप देखिए ईरान है, यहां पर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा इजराइल है। इसके अलावा जो हमें सूचना मिल रही है, देखिए ये तमाम जो नक्शे पे आपको देश नजर आ रहे हैं, सीरिया, जॉर्डन, और दोबारा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किन जगहों पर यह दिक्कत हो रही है। मैप के जरिए हम समझाने का प्रयास करेंगे दर्शकों को कि कहां पर एयर स्पेस फिलहाल बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सिंघल साहब अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो एविएशन के अलावा ऑयल जो प्राइसेस हैं, क्योंकि हम उसका बहुत अंतर पड़ेगा, और हमारी इकोनॉमी जो कि अभी टेक ऑफ स्टेज में आ रही है, उस पर अंतर पड़ेगा, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं अल्टीमेटली ऑयल के। उसके अलावा हम जो कोशिश कर रहे हैं आईमैक जो हम कॉरिडोर की, उस पर अंतर पड़ने वाला है। बिल्कुल इस लड़ाई आगे एस्केलेट होती है, जैसा कि फिलहाल दिख रहा है, तो ये पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और भारत जैसे बड़े देश के लिए तो इसका काफी बुरा असर देखने को मिलेगा। और ऐसे में उम्मीद यही होगी कि रविवार को होने वाली जो मीटिंग है, उसमें कोई ना कोई समझौता हो जाए। लेकिन फिलहाल ईरान ने बदले की चेतावनी दी है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।